इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले भाग 5, जिसमें हम धर्म निरपेक्ष शासन से पढ़ेंगे। ठीक है कि दोनों धर्म से हटकर, सभी धर्म से हटकर, सभी धर्म का सम्मान कर हम शासन व्यवस्था कैसे चलाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले नीचे देखो लिखा क्या है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। सांप्रदायिकता को ले ले, मतलब एक विचार होता है जो सबसे बड़ी चुनौती हुई है अपने लोकतंत्र के लिए, मतलब अपने संविधान के लिए, अपने यहाँ पर चुनाव के लिए, अपने यहाँ पर जो संविधान के वजह से, गणतंत्र की वजह से चल रहे थे उसके लिए। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती से प्रति सचेत थे और हमारे संविधान रचयिता निर्माता लोग जानते थे कि ऐसा होगा, इसीलिए प्रस्तावना में ये लोग धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ दिए। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना है और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। अनेक बार में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं और अब अगले अनेकों बार पिछले साल में पढ़े हो, 8 में भी पढ़े हो, 7 में भी पढ़े हो कि धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था क्या होती है, लेकिन वहां पर कम बताए जाते हैं, यहाँ पर ज्यादा बताया जाएगा। 8 में कम होता है, 10th में जाओगे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, 11 में जाओगे, 10th में आ गए थोड़ा सा इतना समझ में आया ना, अब 11 में जाओगे और समझ में आएगा, 12 में जाओगे और समझ में आएगा। आप उसके वजह से ग्रेजुएशन में जाओ, आप पूरा प्रकांड पंडित बन जाओगे, पीएचडी करोगे, मास्टर बन जाओगे उस चीज में। ठीक है, और इसी आधार पर संविधान के अनेक प्रावधान किए गए और इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। नीचे देखते हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया है। भारतीय राज्य के तौर पर देख लेते, किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ाया है, किसी भी धर्म को नहीं माना गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, श्रीलंका में बौद्ध धर्म वाले ज्यादा है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म वाले ज्यादा है, इंग्लैंड में ईसाई लोग ज्यादा है। इंग्लैंड का ही तो लोग यहाँ पर कब्जा किया था ना, तो इंग्लैंड में ईसाई धर्म के लोग ज्यादा है। वहां पर धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीत भारत में संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में ये लोग धर्म को दर्जा देते हैं। कैसे? श्रीलंका वाले बोलते हैं बौद्ध धर्म को ये लोग दर्जा देते हैं, पाकिस्तान इस्लाम धर्म को दर्जा देता है और इंग्लैंड वाले ईसाई धर्म को दर्जा देते हैं, लेकिन भारत किसी भी धर्म को दर्जा नहीं देता है, सबको समानता का भाव देता है। ये देखिए, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। संविधान बोलता है आप किसी भी धर्म से हो, उसको मान सकते हो, उसका पालन कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। संविधान बोलता है अगर आप किसी भी भेदभाव से चलते हैं, किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव आप करते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, ये अवैध होगा, ये अवैध घोषित कर देता है संविधान की ये गलत है। पहले देखो, मुसलमानों में होता था छुआछूत, हिंदू में भी हुआ था छुआछूत। हिंदू में कैसे, मुसलमान में कैसे, मैं बताता हूँ। पहले हिंदू की बात ले लेते हैं। बड़े जात वाले छोटे जात से छुआते नहीं थे, लेकिन इन लोगों का पैखाना साफ करने वाला छोटा लोग होगा। माटी का बर्तन में जो खाना बनता था, बर्तन बनाने वाला एक छोटा जात वाला आदमी होता था। जो भी स्टील का, तांबा का, अल्मुनिया का बर्तन होता था बनाने वाला एक गरीब ही था। एक छुआछूत, जिसको छुआछूत करते थे लोग, अछूत है, वही बनाता था। महल की साफ सफाई, पर्दे की साफ सफाई, कपड़ा के साफ सफाई, बिस्तर का साफ सफाई, गहना गुड़िया गाथना, एक तरह से छुआछूत वाले लोग ही किया करते थे, लेकिन उसमें छुआछूत तो लगेगा नहीं। आप लोग जानते हैं कि कई राजाओं ने अपने दासियों, अपने सेविकाओं के साथ बलात्कार किया है, उस समय छुआछूत नहीं लगता था, लेकिन मंदिर में घुसने के लिए छुआछूत लगता था। तो ये भेदभाव को भी ये खत्म किया है। मुसलमानों में भी था ऐसा भेदभाव, तो इन सबको खत्म किया है, संविधान खत्म किया है अपना। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों के समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे
यह छुआछूत की इजाजत नहीं दे रहा। अब देखो संविधान क्या बोलता है, धार्मिक समुदाय के समानता सुनिश्चित करने के लिए धर्म को सबको इस सामान्य तौर पर देखे, इसके लिए धार्मिक धार्मिक मामलों में भी धार्मिक मामलों में भी सरकार उसमें आता है, उसमें अधिकार अपना दखल अंदाजी करता है। क्यों? क्योंकि लोग छुआछूत ना कर सके, दूसरे के हक को खा नहीं सके, इसलिए छुआछूत का जो इजाजत था उसको खत्म करता है। संविधान कभी भी छुआछूत का इजाजत नहीं देता है, कभी भी पॉलिटिक्स, कभी भी राजनीति में धर्म को लाने की आजादी नहीं देती है, इसीलिए कोई भी धर्म को आगे बढ़ाकर नहीं बोलता है। ये चित्र से आपको क्या समझ में आता है? ये चित्र बोल रहा है यह कुर्सी मुख्यमंत्री बनाने वाले के लिए बनाई गई है, ताकि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे, पर बड़े झटके लगेंगे। यहाँ पर देखो बहुत झटके लगेंगे। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री का कुर्सी बना रहा है उसके लिए ये कुर्सी है। कितना कमाल का है। जो इस्लाम को मानता है, इस्लाम में इसको पीठ करके नहीं बैठ सकता है, ठीक है। जो ईसाई धर्म को मानता है इस पर सिर नहीं रख सकता है, लेकिन ऊपर है तो रख सकता है। ओम लिखा हुआ है, ओम पर कोई हिंदू बैठ नहीं सकता है। ये जो ईसाई का प्लस दिया गया है, इस पर कोई ईसाई बैठ नहीं सकता है। क्या सोच कर इसको बनाया गया है कि जिसके लिए बनाया गया है वो जानेगा कि तुम जिसके लिए कुर्सी बना रहे हो उसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, इसलिए तुम सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे टिकाऊ और सारे धर्म से अलग एक कुर्सी बनाओगे, किसी धर्म का उसमें अंकित नहीं होना पाए। इस हिसाब से देखे तो यहाँ पर देखो, इस हिसाब से देखे तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियां या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। ठीक से बताऊं, इस किताब में देखे तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भी नहीं है। हर किसी का किसी एक पार्टी का विचारधारा धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकता। धर्म पर सब लोग चलता है, लेकिन सब धर्म को बीच में चलने वाला लोग एक बिरला ही पैदा होता है, हर कोई पैदा नहीं हो सकता है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। ये जो भी संविधान है हमारे संविधान का बुनियाद है। कैसे? आप अगर धर्मनिरपेक्षता के अलावा चलोगे तो ये विचार आपको, आपके संविधान को आगे बढ़ाएगी, आपके देश को आगे बढ़ाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खास नहीं है। सांप्रदायिकता देख ले तो किसी कुछ खास लोगों के लिए ही ये मायने नहीं रखता है। यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। जैसे यहाँ पर देखो, भारत की बुनियादी अवधारणा, भारत की जरूरतों के लिए यह एक तरीके से चुनौती है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन धर्म में आप पढ़ोगे खत्म हो जाओगे इसे तरह, लेकिन धर्म से अलग हट कर काम करोगे तो जिंदगी में आपकी बोली बोली जाएगी, बोली, अमर हो जाओगे। आपको याद है, मैं आपको बताता हूं, जो अभी रामायण का रोल किया था अरुण गोलकी, ऐसे ही करके कुछ नाम है, अरुण जी, जो पुराण के रामानंद सागर में जो रामायण का रोल किए थे, आपको पता है जब तक हिंदुस्तान में रामायण बोली जाएगी ना, तब तक वो अमर हो जाएंगे। इस जन्म में पैदा लेकर, इस धरती पर पैदा लेकर कोई अमर हुआ है तो वो होंगे गांधी जी हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये लोग अमर हुए हैं। और भी बहुत सारा नाम है, रानी लक्ष्मीबाई है, बहुत सारे नाम है जो मैं धीरे धीरे बताने वाला हूं, अभी नहीं, धीरे धीरे बताऊंगा। सबर का फल थोड़ा सा मीठा होता है। हमें अपने दैनिक जीवन में, आज रोज के जीवन में सांप्रदायिकता, पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी की मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि हम रोजमर्रा के जिंदगी में सांप्रदायिकता, पुनर्ग्रह, जैसे में पुनर्ग्रह जो पिछले का है उसी को हम दोहरा रहे हैं। हम बदलने के लिए ठान लिए, हम बदलेंगे भैया। जो पहले के भी धर्म में, संप्रदाय में, समाज में गलतियां हो रही थी, आज वो गलतियां फिर दोहराई जा रही है। इसलिए आपको करना क्या है कि आप सबसे अलग हट के सोचो ना। धर्म पर आधारित गोलबंद जो होता है,
धर्म के आधार पर जो समुदाय बनते हैं उस समुदाय से अलग हटो। ये नहीं बोल रहा हूं कि धर्म को आप कुछ कहो, गाली दो, चाहे कुछ भी करो, नहीं। धर्म को इज्जत दो, धर्म को सम्मान दो। आज जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ, आज सुबह की बात मैं बताता हूँ। सुबह करीबन 6 बजे करीब में कुछ लड़के आ गए, अति भुटिया लड़का आता है सब। बोल क्या रहा है, सब चंदा चाहिए। हमने बोला बाद में आइयो, अभी नहीं देंगे, और अपना काम करने लगे। पता यार, अपना काम छोड़कर हम चंदा काहे दें? कौन से हमारे बाप दादा कमा कर रख गए, कौन से उनके बाप दादा कमा कर रख गए कि हम चंदा दे? भैया अपने पेट पले नहीं, चंदा देते फिरत जाए, ऐसा थोड़े चलता है। और चंदा कब देना चाहिए? जो कमाता है वो चंदा दे सकता है, जो अर्जित करके रखा है वो चंदा दे सकता है, जो नहीं कमाता है वो चंदा नहीं दे सकता है, उसको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे को एक बिस्किट खरीदने की औकात खुद पे नहीं है तो तुम चंदा कैसे दे दोगे? इसलिए मत दिया करो, किसी को फूटी कौड़ी भी मत दिया करो। क्यों? चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, जाति और राजनीति। इसमें जानेंगे जाति के तौर पर क्या राजनीति चल रही है। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की 2 अभिव्यक्तियां देखी है। यहाँ पर मैंने क्या देखा? राजनीति में सामाजिक विभाजन की 2 तरीके के बंटवारे देखे हैं। अभिव्यक्तियां मतलब 2 तरीके के फर्क आपने देखा है। हमने एक मोटे तौर पर सकारात्मक और लाभदायक है, यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से एक मोटे तौर पर, उसमें से एक मोटे तौर पर सकारात्मक अच्छा है और लाभदायक भी है, तो दूसरी नकारात्मक और नुकसानदेह है। कैसे? आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। इसके सही और गलत दोनों ही सामने आते हैं कि कौन कौन बात हो सकता है, क्या हमारे लिए वो सही है, क्या हमारे लिए वो गलत है। सबसे पहले मैं ये मुख्यमंत्री जी का ये तो बता दिया ना। जातिगत असमानताएं, शुरू से देखिए आप। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है। लिंग और धर्म पे विभाजन तो हमने बहुत देखा है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत समाज में ही देखने को मिलता है। यह भारत में ही देखने को मिल सकता है। कैसे? सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं हैं। सभी समाज में देख ले तो कुछ ना कुछ सामाजिक तौर पे असमानताएं हैं, और एक ना एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद है। एक ना एक तरह से देखो तो मेहनत का भी विभाजन वहां पर है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यहाँ पर देखोगे तो कोई भी पेशा, कोई भी काम, कोई भी परिवार हो, समझो कि एक परिवार में कोई जो काम कर रहा है उसका बाल बच्चा भी आगे चल के वही काम करेगा। तो क्या हो गया? उसमें बंटवारा थोड़े हो गया। आप उसी सामान को लेकर चल रहे हो, उसी रीति रिवाज को आगे लेकर चल रहे हो। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। यहाँ पर देखा जाए तो जाति व्यवस्था जो है सारा का वो खत्म नहीं होता है। यहाँ पर व्यापार खत्म हो सकता है कि परिवार में जो पेशा है वो आगे चल के नहीं हो सकता है, लेकिन अतिवाद और अस्थाई जो हमारी जाति है वो अतिवाद, उसका कोई अंत नहीं होता है। कोई हिंदू होकर बोल सकता है कि मैं हिंदू नहीं हूं? नहीं बोल सकता है। ये अस्थाई है, कोई हटा नहीं सकता इसको, नहीं तो बाप मतारी मार कर मुआ देगा यार। समाज वाला का बात अलग हो गया, बाप मतारी नहीं छोड़ेगा। हमारे घर में ये औलाद नहीं, लौंडा पैदा हो गया है, खराब लौंडा पैदा हो गया है, का जाने लोग बाप मतारी बोलने लगेगा, घर के दादा परदादा बोलने लगेंगे लोग। का जाने कौन पाप कोयले रहते कि ऐसा कुल बाकुड़ और ऐसा कुल कलंक पैदा हो गया घर में, ऐसा सुनने को मिलता होगा। जो भी जाति से अलग हट कर काम करेगा उनको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवाद और अस्थायी रूप है। जाति व्यवस्था को देख लो तो ये अतिवाद तो ही, अस्थायी भी है। जो रुक गया। अन्याय समाजों में मौजूद असमानताओं से है। अन्याय जो होता है, जाति जो अभी हम लोग के समाज में मौजूद है, असमानताएं मतलब हर किसी को अलग अलग तरीके से समझना, यह एक खास अर्थ में भिन्न है, अलग है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है।
जैसे में देखो यार, बाल काटने वाला का बेटा बाल काटने वाला नाई होता है, ठीक है भैया, मानते हैं। लेकिन ये तो पेशा है ना यार, बाल काटने वाला का बेटा बाल काट रहा है तो पेशा हो गया। सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी बेच रहा है, पेशा हो गया। खेती करने वाले का बेटा खेती कर रहा है, पेशा हो गया। बिजनेस करने वालों का बेटा बिजनेस कर रहा है तो पेशा हो गया उसका, तो वही उसका काम है ना यार। मुकेश अंबानी को कोई काय नहीं बोलता है कि तुम्हारा बाप ये किया है तो तुम भी यही कर रहे हो, तुम्हारा बाप बिजनेसमैन है तो तुम भी बिजनेसमैन हो, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन किसी को दम है कि उल्टा भाषा में उसके मुंह पर बोल देवे, जबान कटवा देगा तुरंत आपका। वो भी तो वही काम कर रहा है। तो जिस तरह एक केस काटने वाला का काम हो जा रहा है लोहार वाले, लोहार नहीं, नाई, लोहा बनाने वाले का लोहार, सोना बनाने वाले का सोनार, तो चांदी बनाने वाले को चंदियान का नहीं बोला जाता है, नहीं बोला जा सकता है। माटी का काम जो करता है उसको कुहाड़ बोलते हैं, बड़े। जो खरपतवार का काम करता है उसको बढ़ई बोलते हैं। जो नाला वाला साफ करता था पहले उसको डोम बोलते थे, अभी भी डोम बोलते हैं। तो चप्पल जूता का काम करता है उसको चमार बोलते हैं। जो मछली मारता है उसको मलाह लोग बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, मलाह बोलता है। तो ये पेशा, ये जाति कहां से हो गया, ये समूह है, एक समाज हो गया। इसमें तो कहीं भी नहीं आ रहा है कि भैया हम इसी जाति के हैं, हम इस पेशा के हैं, हम इस परिवार के हैं, हम उस जाति के नहीं है। एक जाति समूह के लोग एक या मिले जुले पेशे के तो होते ही हैं। एक जाति का समूह देखोगे तो अलग अलग पेशे के मिल जाते हैं, चाहे मिलते जुलते भी मिल जाए। साथ ही उन्होंने एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है, और जो भी ऐसे रूप में पाए जाते हैं उनको अलग तरीके से सामाजिक समुदाय के रूप में लोग समझ लेते हैं। ये अलग समाज है, ये अलग है। पहले चमार हुआ करता था हिंदू में, अब चमार तो भैया मुसलमान में भी हो गए हैं। पहले चमार हुआ करता था हिंदू में, अब नहीं, चमार नहीं है, नाई। अब मुसलमान में भी नाई का काम वो करते हैं। उनको भी लोग वही बोलते हैं जो आज बोलते हैं। भैया इसमें धर्म वरम कहां से आ गया। कपड़ा खींचने वाले को लोग धोबी बोलते हैं भैया, तो धोबी कोई पेशा थोड़े हो गया, धोबी आपका काम है, कपड़ा को धोना आपका काम है। आपका पेशा तो मुसलमान है भैया, हिंदू हो तो हिंदू, मुसलमान हो तो मुसलमान। तो काहे को शर्म खाते हो, नत खाओ, कोई क्या बिगाड़ लेगा, खाते किसी का बिगाड़ लेने का कुछ हिम्मत है तो आके बात करके दिखा देवे। साथ ही उन्होंने एक अलग सामाजिक, तो अपने आप को देख ही लिया, एक अलग समाज के हम समूह है, और वो भी लोग मानते हैं कि हम अलग समाज के लोग हैं। हम आपको बता दूं कि हम एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं। किसमें, किसान परिवार में पैदा हुए हैं। तो हम मानते हैं हम किसान हैं, बस। हम कौन धर्म में पैदा हुए हैं ये मायने हमारे लिए नहीं रखता है, कभी भी नहीं रखता है। हमारे कोई भी धर्म के लोग हो गए, मुसलमान हो गए, पंजाबी हो गए, चाहे कोई भी, आज वो बोल दे कि हमको गुरुद्वारा चलना है, चलो, मंदिर चलना है, चलो, चर्च चलना है, चलो, मस्जिद चलना है, चलो, दरगाह पर चलना है, चलो यार, हमको कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि हम जानते हैं हम इंसान के रूप में पैदा लिए हैं, हम इंसान बनने की कोशिश करते हैं, और बहुत हद तक कामयाब भी हुए, और हुए हैं भी। लेकिन हमको गधा बैल बेवकूफ बनकर, बोका बनकर नहीं रहना था, इसीलिए हमने अपने आप को परिवर्तित किया है। अगर आपको भी गधा बैल बोका बन के नहीं रहना है तो अपने आप को परिवर्तित करो। उनमें आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। यहाँ पर देखा जाए, परिवार में जो भी काम समुदाय का करता है तो खाने पीने के लिए भी करता है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो बेटी और रोटी, मतलब आपके परिवार का जो भी बच्चा पैदा हुआ, आपका पेशा अपनाया, तो किस लिए अपनाया, रोटी के लिए, खाना खाने के लिए। पहले का फिल्म हुआ करता था रोटी, आज का होता है बागी। अरे भैया रोटी हमारे लिए ठीक था, पहले रोटी का कमी था, गेहूं का कमी था, इसलिए रोटी निकला, रोटी मूवीज बना, रोटी फिल्म बना। आज लोग बगावत कर रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, इसलिए बागी बन रहा है, वार बन रहा है। लोग आजकल कल्पना देख रहे हैं, इसलिए क्रिस 3 बन गया। लोग आजकल फालतू में पड़े हुए हैं, इसलिए रावण आ रहा है, रामायण बन रहा है, वो भी फालतू सा। अरे हम लोग उस धरती के पैदा लेने वाले लोग हैं कि हम दुश्मन को भी इज्जत के नजरिया से देखते हैं, नहीं देखते ना। तो आज आदि पुरुष में रावण को देखकर हम नहीं चलते,
हनुमान जी को देखकर नहीं जलते, हनुमान जी को चलो ठीक है, रावण को देखकर हम नहीं जलते, रावण को देखकर हम नहीं गुस्साते। हम लोग तो दुश्मन को भी जानते हैं कि रावण एकदम सभ्य आदमी था, ब्राह्मण था, और तुमने ब्राह्मण को अलाउद्दीन खिलजी कैसे बना दिया। इसलिए उस फिल्म का बैकवर्ड किया गया। लोग बोलते हैं हम इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे, जो लोग बोलता है वो जाकर देख चुका होता है तब बोलता है बहिष्कार करेंगे। हम सोच लेते हैं ट्रेलर देखने के बाद फिल्म का बहिष्कार तो बहिष्कार, नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, और किसी का हिम्मत नहीं है कि हमको दिखा दे। तो ऐसा आत्मसम्मान लेकर चलना पड़ता है अपने अंदर, तभी जीवन में कुछ नया तौर तरीका जीने के लिए मिलता है। अन्याय, जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक योजनाओं में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जाति समुदाय में कैसे था, यहाँ पर था कि अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी लोग नहीं कर सकते, मतलब कोई एक जाति का दूसरे जाति का विवाह नहीं कर सकता है, लेकिन संविधान में लिखा गया है आप दूसरे जाति में भी शादी कर सकते हैं, मतलब अंतर जातीय विवाह, एक जाति से निकलकर दूसरे जाति में विवाह। लेकिन यहाँ पर यह बात गलत हो जाता है कि विवाह के बाद लोग नाम को परिवर्तित कर लेता है, नाम बदल लेता है। नाम नहीं बदलना चाहिए। महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक योजनाओं में अपनी पात में बैठकर, और यहाँ पर एक और बात हो जाती है, शादी तो ठीक है भैया होगा, लेकिन हमारे समुदाय में था कि जो नीचे लोग के होते हैं ना, जो गरीब लोग हुआ करते थे, छुआछूत जिनको बोलते थे, जो अछूत बोला जाता था, वो लोग बड़े समुदाय के लोग के साथों बैठ के खाना भी नहीं खा सकते थे। मैं अपने समुदाय की बात बताता हूँ यार, दूसरा बात क्या बताऊं। हम करीबन 2014 तक हमारे गांव में दूसरे के गांव की क्या बात बताता हूं, अपने गांव में जो बड़े लोग होते थे वो टेबल पर बैठ के खाया करते थे, किसी पर टेबल पर बैठ के खाया करते थे। जो छोटे लोग हुआ करते थे, मतलब जात के छोटे, उन लोगों के लिए अलग टेबल लगाया जाता था। हो गया। अब लोग उससे भी छोटे हो गए तो पात लगता था, पात मतलब लाइन से पात लगेगा, लोग उसमें बैठ कर खाना खाता था। आज छोटे जाति वाले लोग जिसको बोलते हैं एसटी एससी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये लोग जो होते हैं ये लोग पात बैठाकर नीचे खा लेते थे, लेकिन आज ये भी लोग बराबर का हकदार बनकर खाते हैं। शादी विवाह में बराबर की चौखट, बराबर की कुर्सी पर बैठकर खाते हैं। इसीलिए बहुत बड़े बड़े समुदाय के जब लोग आते हैं तो उनके लिए परिवार के लोग जो होते हैं, बड़े लोग, उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है, उनके लिए बैठने का अलग व्यवस्था किया जाता है। जो मतलब जाति से, पहुंच से बड़े लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम भैया अलग बैठकर खाएंगे, हम इस सब के बीच में बैठकर नहीं खाने वाले हैं। सामुदायिक योजनाओं में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। आज जो हो गया है, आज संविधान के वजह से कोई भी समुदाय का योजना हो, कोई भी समुदाय का पात हो, आज बराबरी में बैठकर लोग खाते हैं। किस चीज में खाते हैं? बराबरी में बैठकर लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? अरे भैया संविधान की वजह से खाते हैं, नहीं होता तो नहीं खाते। अक्सर आप सभी के दिमाग में ये बात आता होगा कि मुसलमान लोग घर घर में शादी क्यों कर लेते हैं, आस पड़ोस में शादी क्यों कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ। जब हिंदुस्तान में मुसलमान लोग आए थे, उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, इसलिए जिस गांव में रहा करते थे, जिस गांव में रहते थे लोग, उस गांव में आपस में ही विवाह कर लेते थे कि दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये कारण था। हिंदू में भी वही था, लेकिन बाद में हुआ क्या, लोगों का आवाजाही बढ़ गया, लूटना मारना खत्म हो गया। नहीं तो जब पहले विवाह जाता था तो उस टोली पर डाकू आक्रमण करके सारे लोगों को मार दिया करते थे, लड़की का जेवर लूट लिया करते थे, लड़की का बलात्कार करते थे, लड़की को मार कर मुआ देते थे। तो ये सब देखने को मिलता था पहले, अब नहीं है। तो आजकल बदलाव चल रहा है, होता तो बदलाव नहीं होता। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था क्या होता है? जाति समूहों में भेदभाव। जाति समूहों में भेदभाव उन्हें अपने से अलग मानने की जो धारणा होती है उसी पर आधारित होती है कि ये हमसे अलग हैं,
अगर आप किसी को अलग नहीं समझोगे तो आपको कोई दूसरा कोई अलग लगेगा ही नहीं। दुर्योधन और युधिष्ठिर की बात कर रहा हूं, तो दुर्योधन को भीष्म पितामह भेजे कि तुम जाओ एक भी अच्छा इंसान को खोज कर लाओ तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, एक भी अच्छा आदमी को खोज कर लाओ तो पुरस्कार मिलेगा। तो दुर्योधन पूरा अपना इलाका खोज लिया, लेकिन उसको अच्छा आदमी क्यों कोई नहीं मिला, क्योंकि अच्छा आदमी उसी को मिलता है जो अच्छा हुआ होता है। नहीं मिला, वापिस आ गया। फिर युधिष्ठिर को भेजा गया कि जाओ तुम बुरे लोगों को खोज कर लाओ। तो पूरा अपना साम्राज्य छान मारे, इलाका छान मारे, लेकिन एक भी बुरा आदमी नहीं मिला, क्योंकि जो इंसान बुरा है ही नहीं उसको बुरा इंसान मिल ही नहीं सकता है। जिसके मन में बुराई नहीं है उसको कोई भी बुरा इंसान नहीं मिलेगा। वो भी वापस गए, ये बात बताए, तो यहाँ पर साबित हो गया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो राजकुमार का पदवी, राजकुमार का पोस्ट, राजकुमार का सिंहासन उसी को मिलेगा, राजकुमार उसी को बनाया जाएगा जो अच्छा होता है। तो युधिष्ठिर को ही वहां का राजकुमार बनाया गया। बाद में उनके लिए कृष्ण भगवान जी मांग किए, तो इस जिसके वजह से उनको खंडर वन मिला। क्या मिला? खंडर वन। 6 महीना के बीच में खंडर वन को एक भव्य स्वर्ग महल बनाकर रख दिया गया वहां पे। तो इतना कुछ किया गया था। तो भैया अगर विचार साफ हो तो हर कुछ किया जा सकता है। आगे देखते हैं। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। अति पिछड़ा, जैसे में पिछड़ा में देख लो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। और ये आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ, सुना सुनी तो बहुते सुन लिया है, आंखों देखी बात बता रहा हूँ। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी, आप भी जानते हो। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियर रामास्वामी नायकर, ये सब लोगों का नाम संविधान लिखने में, संविधान को रचने में है। और ये ऐसे नेताओं ने, ऐसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था को बनाने की बात की और उनके लिए काम किया। और ये जिन लोगों का भी नाम बताया गया यहाँ पर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर और इनके जैसे बहुत सारे राजनेताओं ने ऐसे ही जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए जाति मुक्त, भेदभाव मुक्त समाज व्यवस्था बनाने का सोच लिया और ये लोग उसके लिए काम किए और मुक्त समाज, भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात इन लोगों ने की और उस पर अमल किया। संविधान में लिखा कि हर लोग समानता का भाव रखेंगे एक दूसरे के लिए, जिसके अनुसार आज भी आप देखोगे तो कहीं भी आपको भेदभाव नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको छुआछूत नहीं दिखेगा। लेकिन आज भी बहुत राजपूत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, उधर चलो, उधर चलो, इधर मत चलो, काहे छुआ जाएंगे। तो देखो कुछ भी खत्म हो जाएंगे, कुछ लोग तो मिलिए जाएंगे भैया। और माना ये जाता है कि जितने भी काले लोग होते हैं, सांवले लोग होते हैं, इसी धरती के होते हैं, और जितने उजले लोग होते हैं हाइब्रिड लोग होते हैं। हाइब्रिड मतलब क्या हो जाएगा? हाइब्रिड मतलब होता है कि ऐसा बीज से मिला देना कि उसका जिन्स बदल जाता है, जेनेटिक बदल जाता है। जैसे मैं सुनो आप, पहले का धान हुआ करता था सोना मंसूरी, आज वो धान आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको हाइब्रिड फर्टिलाइजेशन करवाकर बिया बहुत ज्यादा बना दिया गया है और वही बिया लोग बोलते हैं। आज मिलेगा कतरनी, आहार, अरहर, उसके बाद से बासमती में कई प्रकार, त्रिगुना, आदर्श, आशीर्वाद, क्या क्या प्रकार के चावल मिलते हैं, कौन कौन प्रकार के चावल मिलते हैं। सबसे ज्यादा आपको पता है कैंसर किस खाने से होता है? ये बासमती चावल खाने से होता है। वो भी बासमती चावल कब? जब उसमें आप सब डालते हो, चिकन खाते हो और बासमती चावल को फ्राई किस चीज में करते हो? डालडा, घी और रिफाइंड में करते हो। नहीं करना चाहिए। चलो रिफाइंड तो सही है, बहुत लोग पुलाव बनाने में घी का इस्तेमाल कर देते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं। और घी चिकन के साथ खाओगे
तो आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। सड़ा हुआ नींबू, चिकन के साथ नींबू सबसे ज्यादा पेट को खराब करने का काम करता है, खाना को अनपच करने का काम करता है। तो चिकन के साथ नींबू डाल के बना कर खाओगे तब। लेकिन टेस्ट, जबान का स्वाद, उसके लिए तो लोग क्या क्या कर बैठते हैं। तो भैया ये नींबू क्या बात, कौन से खेत की मूली हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक और धार्मिक विविधता, कैसे यहाँ पर सामाजिक विविधता है, धार्मिक विविधता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये कितना समझ में आया और क्या क्या समझ में आया। तो चलिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।